कभी कभी जिंदगी सबसे बड़े चमत्कार वहीं दिखा देती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। एक साधारण सा कचरा उठाने वाला लड़का एक हादसे के बीच अचानक एक खूबसूरत और शक्तिशाली महिला अध्यक्ष की जान बचा लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक पल उसकी किस्मत की पूरी कहानी बदल देगा। रवि, शहर की सबसे अमीर गलियों में सुबह सुबह कचरा उठाने वाला एक लड़का। उसके कपड़े पुराने लेकिन दिल हमेशा साफ। वह रोज उन लोगों के घरों के बाहर से गुजरता जिनके लिए वह बस हवा जैसा था, नजर आता हुआ भी अनदेखा। उसके घर में बूढ़ी माँ थी, बीमारी से टूटी हुई। रवि उसकी दवाइयों के लिए हर दिन मेहनत करता। उसे कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसे गर्व था कि वह ईमानदार कमाई करता है। हर सुबह ठंडी हवा, आधी नींद में जागते लोग और कचरे से उठती बदबू, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। शहर के मेयर ऑफिस में नई अध्यक्ष आई थीं, आर्या मेहरा। खूबसूरत, सभ्य, मजबूत और सख्त। पूरे शहर में चर्चा थी कि इस महिला ने विदेशों में रहकर पढ़ाई की है और अब शहर को बदलने आई है। रवि ने बस नाम सुना था, चेहरा कभी नहीं देखा। उस दिन जब वह कचरा गाड़ी से उतरकर एक बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग के पास पहुंच रहा था, तभी तेज हॉर्न की आवाज ने उसे चौंका दिया। सड़क पर एक कार अचानक फिसलते हुए फुटपाथ की ओर बढ़ रही थी और ठीक उस फुटपाथ पर खड़ी थी आर्या मेहरा। भीड़ सिर्फ चिल्लाई, बचो! लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। रवि ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी गाड़ी छोड़कर लगभग दौड़ते हुए महिला को धक्का दिया। वह दोनों सड़क से दूर गिरे। कार एक जोरदार आवाज के साथ बिजली के खंभे से टकरा गई। कुछ सेकंड तक हर तरफ सन्नाटा था। आर्या सदमे में थी। उसके होंठ कांप रहे थे। तुमने मेरी जान बचाई, रवि ने झेंपते हुए कहा। मैंने तो बस जो सही लगा वो किया। भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन सबकी नजर सिर्फ आर्या पर थी। रवि तो जैसे फिर से अदृश्य हो चुका था, लेकिन इस बार आर्या ने उसे अनदेखा नहीं किया। वह उठकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? रवि ने झिझकते हुए कहा। रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। लेकिन रवि की बात पूरी होती उससे पहले एक आदमी, शायद कोई ऑफिस स्टाफ, आगे आया और बोला, मैडम, ये लोग तो रोज ऐसे ही सड़क पर घूमते रहते हैं, गलत वक्त पर गलत जगह। आर्या ने उसे उसी पल कड़ी निगाहों से देखा। यह लोग नहीं, मेरी जान बचाने वाला इंसान है। रवि के दिल में पता नहीं कैसी गर्माहट भर गई। पहली बार किसी ने उसे इंसान समझकर इज्जत देकर बात की थी। आर्या ने अपने असिस्टेंट से कहा, इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालो और आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। रवि हैरान था। मैडम, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें पता नहीं रवि, तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे यकीन दिलाया कि इस शहर में सच्चाई अभी भी जिंदा है। उसके बाद आर्या अपनी कार में बैठी, लेकिन रवि की आंखों में उतर चुकी चमक वह साथ ले गई। उधर रवि की जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ने उस पर विश्वास किया था। उसे लगा था कि यह बस एक पल है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह पल उसका भविष्य बदलने वाला है। यह तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी थी। दूसरे दिन रवि जब अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर काम पर निकला, तो उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जब वह अपने नियमित रूट पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने वही महिला अध्यक्ष खड़ी हैं, आर्या मेहरा। उनके पीछे कार, बॉडीगार्ड और मीडिया वाले भी थे। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। मैडम, मैं तो बस अपना काम करने आया हूं, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने आई हूं। हक? रवि समझ नहीं पाया। आर्या ने पत्रकारों की ओर देखा और बोली, यह है रवि, जिस लड़के ने कल मेरी जान बचाई। अगर यह एक सेकंड भी देर करता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। ऐसे लोगों को हमारे समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए।
मीडिया कैमरे चमके। रवि के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक भी थी। जिंदगी में पहली बार कोई उसे कचरा उठाने वाला नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान की तरह पेश कर रहा था। फिर आर्या ने जो कहा, उसे सुनकर पूरी भीड़ चौंक उठी। मैं चाहती हूं कि रवि नगर निगम के सफाई विभाग में स्थायी कर्मचारी बने, और उसके घर का सारा मेडिकल खर्चा अब मेरी तरफ से होगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं इसका लायक नहीं। तुम उससे भी ज्यादा लायक हो, रवि। तुमने बिना सोचे समझे किसी की जान बचाई। ऐसे इंसान की कीमत सबसे ऊंची होती है। भीड़ ताली बजा रही थी। मीडिया वाले रवि से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इस सब में एक चेहरा खामोश था, वह आदमी जिसने कल रवि का मजाक उड़ाया था। रात को रवि घर पहुंचा तो उसकी मां ने थके स्वर में पूछा, बेटा, आज कुछ अच्छा हुआ क्या? तेरे चेहरे पर अजीब सी रोशनी है। रवि उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर बोला, मां, आज पहली बार लगा कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। कुछ दिनों बाद रवि ने नगर निगम में अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन की। अब वह स्थायी कर्मचारी था, समय पर सैलरी, मेडिकल सुविधा और सम्मान, सब कुछ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो तब आया जब आर्या ने रवि को अपने ऑफिस में बुलाया। रवि घबराकर कुर्सी के कोने पर बैठा था। आर्या ने कहा, रवि, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मेरी सोच को भी बदल दिया है। मैं शहर में सफाई व्यवस्था में बड़े बदलाव करना चाहती हूं, और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस काम को दिल से समझता हो। क्या तुम मेरी टीम में आकर फील्ड सुपरवाइजर बनना चाहोगे? रवि ने आश्चर्य से पूछा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैडम। आर्या चुपचाप मुस्कुराई। ईमानदारी किताबों में नहीं, इंसान के अंदर होती है। रवि ने धीरे से कहा, अगर मैं गलत कर गया तो मैं सिखाऊंगी। मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। उस दिन पहली बार रवि को लगा कि वह एक दिन कुछ बड़ा बन सकता है। समय बीतता गया। रवि ने मेहनत करना शुरू किया। आम आदमी की परेशानी समझकर वह जमीन से जुड़े बदलाव लाता गया। और वहीं आर्या धीरे धीरे उसकी ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई कि वह उसका सम्मान करने लगी, दिल से। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया। कई बड़े अधिकारी शामिल थे। जब आर्या ने जांच शुरू की तो सबने उसे डराना, धमकाना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात, उनके खिलाफ सबूत लाने वाला अकेला आदमी था, रवि। अब यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं थी, यह सच बनाम सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। और इस बार आर्या की जान ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा भी रवि के हाथों में थी। जब रवि ने भ्रष्टाचार के कागजात आर्या को सौंपे तो वह कुछ पल तक उन्हें देखकर खामोश रही। फिर उसने धीमे से कहा, तुम्हें पता है न रवि, अगर यह सच सामने आया तो कई ताकतवर लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। रवि ने दृढ़ आवाज में कहा, मैडम, आपने सिखाया है कि सच कभी डरता नहीं। आपने मुझे सम्मान दिया। अब मैं आपके लिए सही काम कर सकता हूं। आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गईं। तुम्हें खतरा हो सकता है। मैं डरूंगा तो शहर कैसे बदलेगा? यह सुनकर आर्या ने पहली बार उसकी ओर उस नजर से देखा जिसमें भरोसा था, सम्मान था, और शायद कुछ और भी। अगले ही दिन आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शहर के सबसे बड़े अधिकारी, नेता और मीडिया मौजूद थे। आर्या ने एक एक कर सबूत रखे। पूरा हॉल सन्न हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी फाइल उठाई, तभी एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। और ये सबूत तुम्हें किसने दिए? आर्या ने गरिमा से कहा, एक सच्चे नागरिक ने, जिसने कभी अपनी औकात नहीं देखी, सिर्फ सही और गलत देखा। उधर रवि, जो पीछे खड़ा था, अचानक उन लोगों की नजर में आ गया। वही लोग जो उसे पहले कचरा उठाने वाला समझकर हंसी उड़ाते थे, अब उसकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे।
इसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ को जेल भी हुई। शहर में रवि हीरो बन चुका था। उस शाम आर्या ने रवि को ऑफिस की बालकनी पर बुलाया। हवा हल्की थी और शहर की लाइटें जगमगा रही थीं। रवि, आर्या पहली बार कुछ झिझक रही थी। तुम्हें पता है, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बोले समझ आते हैं। रवि समझ नहीं पाया। मैडम? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे 2 बार बचाया है। पहली बार जान बचाई, दूसरी बार मेरी सच्चाई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर रवि ने भी हिम्मत करके कहा, आपने भी तो मुझे नया जीवन दिया है मैडम। अगर आप न होतीं तो मैं आज भी कचरा गाड़ी के पीछे भाग रहा होता। आर्या हल्के से मुस्कुराई। तो चलो, एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं। रवि की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी काबिलियत पर खरा उतर पाऊंगा? रवि, आर्या ने कहा, काबिलियत पढ़ाई नहीं देखती, न कपड़े, न हैसियत। काबिलियत सिर्फ इंसान की सच्चाई देखती है। और तुम सच्चाई हो। रवि की आंखें भर आईं। वह हमेशा सोचता था कि अमीर लोग उसकी दुनिया से बहुत दूर होते हैं। लेकिन आज उसे लगा कि इंसानियत की कोई जात, कोई तबका नहीं होता। कुछ महीनों बाद रवि शहर के सफाई विभाग का मुख्य सुपरवाइजर बन गया। उसकी मां की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी। और शहर पहले से ज्यादा साफ, व्यवस्थित और सुरक्षित बन चुका था। लोग कहते थे, यह सब उस लड़के की वजह से हुआ जो कभी कचरा उठाता था। और आर्या? वह सिर्फ शहर की अध्यक्ष नहीं रही, वह रवि की हमसफर बन गई। उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन चुकी थी कि इंसान की कीमत उसके काम में होती है, कपड़ों में नहीं। कि एक छोटा सा बहादुर कदम किसी की जिंदगी ही नहीं, पूरा भविष्य बदल सकता है। और रवि? वह अब भी वही था। सादा, ईमानदार, लेकिन अब सिर ऊंचा करके कह सकता था, मैंने जिंदगी को बदला नहीं, जिंदगी ने खुद मुझे चुन लिया।